हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग थ्रू एसआईपी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना कितना ज्यादा पावरफुल होता है। मैंने पुराने वीडियोस में भी बना रखे हैं कि दिखा भी रखा है कि कंपाउंडिंग पावरफुल कितना होता है। अगर 1% का डिफरेंस भी आता है वो लाखों में डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। और आप अगर सिर्फ छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसका कंपाउंड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा पड़ता है। ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, और लगातार आप अगर ईयर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो इसमें इफेक्ट कितना ज्यादा पड़ रहा है। तो ये वीडियो में आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, और एसआईपी में आप कैसे सिर्फ 1000 रुपए से भी आप कितना अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो बहुत ही माइनर होगा, क्योंकि 1000 रुपए तो बहुत ही कम होते हैं। और लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू भी नीचे जाएगी। तो आप देखेंगे तो उसके 1000 रुपए के हिसाब से आपको रिटर्न बहुत ही मैसिव मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम अगर इन्वेस्टेड कर रहे हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड में कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडेक्स फंड है वो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। और इंडेक्स फंड बेसिकली आपको पता है कि ये टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो टॉप 50 कंपनीज में वो थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपका जो पैसा है वो टॉप की 50 कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो रखी है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट सेफ हो जाता है। अब मान लीजिए एक कंपनी भी डूबती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब 50 की 50 कंपनी तो डूब नहीं सकती, तो एक कंपनी अगर पूरी डूबती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो 51वां नंबर जो कंपनी है वो 50 पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, वो फंड मैनेजर्स करते रहते हैं। तो ये ओवरऑल चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो 14% होगा। बेसिकली इंडेक्स फंड में 15% माना जाता है, लेकिन मैं 14% एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा इन्वेस्टेड जो वैल्यू होगा वो 1000 रुपए होगा। ठीक है ना, एसआईपी में आप मंथली 1000 रुपए कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका जो होगा वो 14% होगा। और जो ईयर टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, मैंने सेट कर रखा है 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स का जब टाइम पीरियड है तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो 10 साल तक आपने कंटिन्यूअसली हर महीने इन्वेस्टमेंट करा 1000 रुपए, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,20,000 रुपए हुए। ठीक है। और जो आपका एस्टिमेट जो रिटर्न है वो 1,42,091 रुपए। तो टोटल आप देख सकते हैं कि जो आपका टोटल जो वैल्यू हो जाएगा पोर्टफोलियो का वो है 2,62,091 रुपए। तो आपने सिर्फ 1,20,000 रुपए ही लगाए और आपको 1,20,000 का जो रिटर्न मिला 1,42,000। तब का जो टोटल जो वैल्यू हो जाएगा पोर्टफोलियो वैल्यू वो हो जाएगा 2,62,091 रुपए। अब मान लीजिए ये आप 1000 रुपए आप स्टेप अप नहीं करते, आप एसआईपी को स्टेप अप नहीं करते, आप मान लीजिए ये 1000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट ही जारी रखते हैं अगले 15 साल तक। तो मैंने इसको 10 साल से 15 साल पे सेट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो मैंने 10 साल से 15 साल का सेट करा, तो मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 1,80,000 रुपए हुआ। और जो एस्टिमेट जो रिटर्न है वो 4,32,854 रुपए हो गए। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न आप देख सकते हैं सिर्फ 5 लाख का 5 ईयर का डिफरेंस है, कंपाउंडेड हो जा रहा है। आपका जो अमाउंट है वो कंपाउंड हो जा रहा है 14% के हिसाब से। तो आप देख पा रहे हो कि जो रिटर्न है वो आपका लगभग बहुत ज्यादा बड़ी तेजी से बढ़ा है, और आपका जो टोटल वैल्यू जो है वो 6,12,854 रुपए हो गया है। और अगर ये 15 ईयर से मैं अगर इसको बढ़ा देता हूं 20 साल तक, तो आप देख पा रहे होंगे कि रिटर्न जो है आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना कम है। आप देख सकते हैं कि 2,40,000 रुपए है, और आपका जो रिटर्न है वो 10,76,346 रुपए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना माइनर है, सिर्फ 2,40,000, आपको तो पता भी नहीं चला होगा कि 2,40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका है। और आपका जो रिटर्न है वो 10 लाख रुपए तक का, 10,76,000 तक रिटर्न है। आपका जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 13,16,346 रुपए। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, सिर्फ 1000 रुपए। अब ये 20 साल से अगर मैं 25 साल कर देता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका 10 लाख का रिटर्न था सिर्फ 5 साल बढ़ाया, और उसका जो रिटर्न हो गया, आप देख सकते हैं जो एस्टिमेट रिटर्न 24 लाख हो गया। डबल से भी ज्यादा हो गया सिर्फ 5 साल में। 5 साल मैंने बढ़ाया तो 24,27,278 रुपए हो गया। और सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, सिर्फ 3 लाख रुपए। आपने 25 साल में सिर्फ 3 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट किया, और वो 3 लाख का आपका बन गया 27,27,278 रुपए। 27 लाख रुपीज आपका बन गया सिर्फ 3 लाख रुपीज, और वो कितने 25 साल में।
तो आप देख पा रहे हो कि कंपाउंड कितनी तेजी से हो रहा है। अब मैंने मान लीजिए ये 25 साल से 30 साल तक किया, तो 30 साल में आप देखिए 27 लाख का भी डबल हो गया, और 5 साल में आपका वो 27 लाख का 52 लाख के करीब आपको रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हैं 52 लाख रुपीज आपको रिटर्न दे रहा है। 51 लाख 97,056, मतलब आप मान सकते हैं 52 लाख तक आपको रिटर्न दे रहा है, और आपका टोटल जो वैल्यू है वो 55 लाख रुपए है, मतलब 55 लाख 57,056 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 3,60,000 रुपए है, और आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो इतनी 55 लाख तक पहुंच गई है। और अगर मान लीजिए 30 साल से मैं 35 साल तक करता हूं, तो 35 साल में आप करोड़पति बन गए। आपने कुछ नहीं, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1,000 रुपए, और आप क्या 35 साल के बाद आप करोड़पति बन गए। आपका कितना पोर्टफोलियो, आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो सिर्फ 4,20,000 रुपए है, और अगर आप एस्टिमेट रिटर्न देखें तो 1,08,12,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए आपके बन गए। और 1 करोड़ रुपए के बाद 8 लाख रुपए भी बने हैं, तो 1,08,00,000 रुपए आपके बने हैं। तो टोटल जो आपकी वैल्यू जो पोर्टफोलियो की है वो 1,12,32,000 रुपए। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 4,20,000 रुपए। अब आप बोल रहे होंगे यार 35 साल बाद यार इसकी तो वैल्यू बहुत कम हो गई है, मतलब तब तो यार पैसे की कीमत तो इतनी कम हो गई होगी, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट भी कितना किया है, 1,000 रुपए किए हैं, वो भी आप देखिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि यार आपका 1 करोड़ रुपए कब बना, 35 साल बाद, और 1 करोड़ रुपए की वैल्यू तो तब बहुत कम होगी। तो ये भी तो आप देखिए कि मतलब आपका इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो सिर्फ 1,000 रुपए है, कोई ज्यादा नहीं है। तो उसके हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ 4,20,000 रुपए। आपने सिर्फ डिपॉजिट 35 साल में 4,20,000 रुपए किए हैं, और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपए 8 लाख रुपए, 1 करोड़ 8 लाख रुपए आपको मिला है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि जो इसमें टाइम फ्रेम है और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप देख पा रहे हैं वो कितना मैसिव है। तो आपको आपको इससे पता चल जाता होगा कि मतलब क्यों मैं कहता हूं कि अगर आप टाइम फ्रेम जो होता है वो म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा मतलब रोल प्ले मतलब प्ले करता है। अगर आप इसको टाइम देंगे तो अच्छा खासा बढ़ेगा। तो चलिए, अब ये हो गया कि आपका मंथली इन्वेस्टेड। अब मान लीजिए ये मैंने एसआईपी का बोला, ठीक है। अब मैं आपको लमसम का दिखाता हूं, आपके कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, 4,20,000 रुपए। अब मान लीजिए मैंने इसको 35 साल तक मैंने 4,20,000 रुपए तक का करा, ठीक है ना। एक लमसम का आपको दिखा देता हूँ, 4,20,000 रुपए, ठीक है। आपका 4,20,000 रुपए मैंने एक बारी में इन्वेस्ट कर दिया और 35 साल तक वेट करा। तो आपका 4,20,000 रुपए 14% के हिसाब से आप देख सकते हैं 35 साल में आपका हो जाएगा 4,07,82,000 रुपए। मतलब लमसम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ये आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। अगर आपका टाइम फ्रेम 7 साल तक है तो आप लमसम में जा सकते हैं, 7 से 10 साल आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत कम है, 2 साल 3 साल, तो लमसम बिल्कुल भी मत करिएगा। आप एसआईपी ही कंटिन्यू रखिए, और एसआईपी कभी मत बंद करिएगा, क्योंकि एसआईपी जो है वो एवरेज आउट करता है। मतलब मान लीजिए आपका मार्केट अभी नीचे है तो आपका पैसा तब भी लग रहा है, और मार्केट अभी ऊपर है तब भी आपका पैसा लग रहा है, तो वो एवरेज आउट करके आपको ठीक ठाक सा रिटर्न दे देता है। तो यहाँ पे आपने अगर लमसम कर रखा है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म 7 साल 10 साल या 35 साल तक अगर आप देख रहे हैं, जैसे 35 साल का देख रखा है, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 4,20,000 रुपए है, और आपका यहाँ पे एस्टिमेट रिटर्न जो है वो 4 करोड़ रुपए तक का आपका दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसमें कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है जब आप लमसम करते हैं। और एसआईपी में भी कुछ खराब नहीं मिला आपको, वो तो पता भी नहीं चलेगा। ये तो अपने 4,20,000 रुपए आपने एक साथ करा तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हुई है, वो 1,000 रुपए में क्या आपको तकलीफ हुई होगी, 1,000 रुपए तो मंथली ऐसे ही उड़ा देते हैं, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, 35 साल तक वो करोड़पति बन गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।